देखिए, साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, इसका 37 नंबर क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, इसका इस वीडियो का बहुत सारा डिमांड हो रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। उसके लिए स्पेशल देख लीजिए। सवाल क्या कहता है कि अमर, अकबर और एंथोनी साझेदार हैं, ठीक है, जो 3:1:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। अकबर और एंथोनी को 100 रुपया प्रति माह के दर से वेतन मिलता है। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष के दर से ब्याज स्वीकृत है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें साझेदार को जो वेतन मिलता है और पूंजी पर जो 5% ब्याज अनुमत है, ये पूंजी पर ब्याज और साझेदार को सैलरी, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, न कि पीएल अकाउंट में। ध्यान है बात? आप लोग पढ़े थे पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जो खर्चे साझेदार के हित में होने वाले हैं वो खर्चे पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, ना कि पीएल अकाउंट में, ठीक है। और इसमें जो जो बात है उस बात से संबंधित सवाल बनाते हुए हम एडजस्टमेंट करते हुए चलते हैं। एडजस्टमेंट थोड़ा नीचे देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस में जो भी शेष है वो तो एक लाइन से है ही, जब हम लोग लिखते चलेंगे देखते चलेंगे कहाँ कहाँ जाने वाला है। एडजस्टमेंट में क्या है, अशुद्ध ऋणों के लिए 5000 अपलिखित किए जाएंगे, जो आपका डेटर में से घटता है। किस में से घटता है? डेटर में से। देनदार पर 5% प्रावधान करना है, ठीक है। प्लांट मशीनरी पर 10% हरास लगाना है। फर्नीचर और फिटिंग्स पर 5% से हरास लगाना है। 31 दिसंबर 2019 को स्टॉक का मूल्यांकन 37,000 है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। तो इसको हम लोग फाइनल अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं और फिर बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में डालते हैं। किराया, मजदूरी और कार्यालय के खर्चे वर्ष भर एक समान थे। वर्ष भर क्या थे? देखिए, तो एडजस्टमेंट में क्या था कि किराया, मजदूरी और कार्यालय के खर्चे वर्ष भर एक समान थे। मतलब पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और जितना खर्चा दिया होगा हर महीने एक समान दिया होगा, और 12 महीने का कितना होना चाहिए वो भी देखेंगे हम लोग जब आगे बताएंगे तब। दिसंबर 2019 के लिए चुकाए नहीं गए हैं, ये बात भी क्लियर है। मतलब आपका जो भी खर्चा है, ये जो खर्चा है आपका किराया, मजदूरी और कार्यालय के खर्चे, वो जो आपका ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो 11 महीने का ही होगा, क्योंकि दिसंबर का क्या है, बाकी है। 200 रुपया बीमा प्रीमियम के और वेतन के 350 2020 से संबंधित है, मतलब अगले वर्ष से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आपका वर्ष समाप्त कब हुआ है? वर्ष 2019 के लिए अंतिम खाता बनाइए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट पहले ही खींच दिया है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग हमने नहीं लिखा है, क्योंकि बोर्ड पर क्या है, जगह का अभाव हो गया है। आप लोग खुद लिख लीजिएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 2019, फॉर द ईयर एंडिंग 2019, और यहाँ पर एज ऑन 2019, ठीक है। अब एक लाइन से देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या सब आइटम है वो देखते चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट शेष में देखिए क्या है, अमर का आहरण खाता, अकबर का आहरण खाता और एंथोनी का आहरण खाता। याद कीजिए, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग आहरण लिखते हैं ना। अच्छा, तो सबसे तीनों आइटम जो है आहरण वाला आइटम यहां लिख दीजिए, टू ड्राइंग्स। अमर का आहरण कितना है? 2500। अमर का आहरण 2500। अमर, अकबर और एंथोनी, अमर, अकबर, एंथोनी। अकबर का 3000, अकबर का 3000 और एंथोनी का है 1000, एंथोनी का 1000। क्लियर? ठीक। उसके बाद परचेज दिया हुआ है 1,51,000 परचेज कहाँ लिखाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में लिखाता है ना। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो होगा पहले वो लिख देते हैं फाइनल अकाउंट में। ध्यान कीजिए, तो 35,000 देखिए नीचे आप आइटम खोजिए, ओपनिंग स्टॉक 35,000 का है, तो यहां पर सबसे पहले लिख दीजिए टू ओपनिंग स्टॉक 35,000, ओपनिंग स्टॉक
35,000। उसके बाद देखिए परचेज है, परचेज 1,51,000, यही में आएगा परचेज टू परचेज 1,51,000। परचेज रिटर्न का सवाल में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद रिटर्न इनवार्ड है यानी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न किस में से घटता है? सेल्स में से। तो देखिए जमा शेष में देखिए क्या सब आइटम है, अमर का पूंजी, अकबर का पूंजी, एंथोनी का पूंजी। तो सबसे पहले ये पूंजी अगर हमको मिल गया तो ये क्रेडिट साइड में रख देते हैं। यहां पर बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, तीनों का पूंजी लिख ही देते हैं। 20,000, 15,000, 10,000, 20,000, 15,000, 10,000 लिख दिए। उसके बाद आइटम देखिए क्या है, सेल्स 2,30,000 और सेल्स रिटर्न था 9,000। तो अब सेल्स यहां लिखेंगे हम लोग, बाय सेल्स 2,30,000 और इसमें से लेस हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न 9,000 लेस हो जाएगा। तो यानी 2,21,000 यहां पर आपका बच जाएगा। ठीक है। अब चलिए रेंट है 2,200। रेंट कितना है? 2,200। और देखिए रेंट के संबंध में आपका एडजस्टमेंट है। सवाल में क्या कहता है कि वर्ष भर एक समान खर्चा था और दिसंबर का बाकी है, यानी रेंट जो हमने 2,200 का चुकाया वो सिर्फ 11 महीने का चुकाया। कितने महीने का? 11 महीने। तो 11 महीने का मैंने 2,200 चुकाया तो एक महीने का 200 होगा। अब दिसंबर का 200 क्या है? बाकी। दिसंबर का 200 क्या है? तो 200 आउटस्टैंडिंग रेंट करके क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो 200 होगा दिसंबर का, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहां पर हम अप्रॉक्स मान कर चलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट यहां तक बन जाना चाहिए। यहां से लिखते हैं टू रेंट, टू रेंट 2,200, इसमें ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 200। ये टोटल कितना हो जाएगा? 2,400। और लायबिलिटी साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। तो यहां पर आप क्या कीजिए? आउटस्टैंडिंग रेंट लिख लीजिए कितना? 200। ठीक। अब आगे चलिए, अगला आइटम है इसमें कर्मचारी का वेजेज। 33,000 वेजेज है और वेजेज में भी एक महीने का क्या है? बाकी। तो वेजेज कहां लिखाता है आपका? यहां टू वेजेज 33,000 है ना, इसमें एक महीने का बाकी है तो आउटस्टैंडिंग वेजेज 3,000 क्या कर लीजिए, क्योंकि ये 33,000 जो है वो 11 महीने का ही है तो एक महीने का 3,000 खर्चा, जो दिसंबर का बाकी है वो आउटस्टैंडिंग 3,000 इसमें जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा कितना का? और यहां पर आप लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 3,000। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे है आपका कर्मचारी का वेतन 2750। तो कर्मचारी का वेतन के संबंध में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां होगा सैलरी फॉर एम्प्लॉय 2,750। अब आगे ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग एक्सपेंस है आपका 5,500, व्यापारिक व्यय 5,500, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहां हो जाएगा टू ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना? 5,500। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस 2,200 है। देखिए कार्यालय के जो खर्चे हैं उसमें भी एडजस्टमेंट है कि वर्ष भर एक समान है और 11 महीने का दिए हैं, एक महीने का क्या है? दिसंबर का बाकी है। तो कार्यालय खर्चे ऑफिस एक्सपेंस यहां लिखिए टू ऑफिस एक्सपेंस 2,200, इसमें भी ऐड होगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200। तो ये कितना हो जाएगा? 2,400। और यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस कितना? 200। अब आगे देखिए बीमा
बीमा में 500 है, दिया हुआ है ना बीमा, और लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2020 तक का भुगतान किया गया है। और सवाल में यह स्पष्ट कह दिया कि बीमा प्रीमियम के 200 रुपया जो है वो 2020 वर्ष से रिलेटेड है, स्पष्ट कह दिया है, जो अगले वर्ष से रिलेटेड है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते हैं। टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 500, और इसमें से लेस हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस का 200, तो यहां कितना बचेगा, 300। और यहां लिख दीजिए एसेट्स साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 200, जो ये अगले वर्ष से रिलेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया है, प्लांट एंड मशीनरी है 10,000 का, और एडजस्टमेंट में देखिए 10% इस पर ह्रास है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखाएगा, यहां लिखाएगा प्लांट एंड मशीन। देखिए थोड़ा हम शॉर्टकट में लिखते हैं, क्योंकि वीडियो में दिक्कत हो जाएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन बनाना तो पूरा पड़ेगा ना, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं। आवाज सुन के आप लोग समझ जाइएगा। प्लांट एंड मशीनरी है 10,000 का, यही लिखते हैं, इसमें से 10% ह्रास है, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 इसमें से लेस कर दीजिए, तो संपत्ति का दाम कितना बचेगा, और ये 1,000 जो डिप्रिसिएशन है यहां आ जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,000। ठीक है, फिर आगे देखिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,000 का है, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर 5% डिप्रिसिएशन लगा है, तब फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी यहीं जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,000 का है, 1,000 का है, और इस पर 5%, तब 500 कितना का है, 1,000 का, हाँ 1,000 का 5%, तब 50 होगा, 5% कितना होगा, 50, तो ये कितना का बचेगा, 950 का, और यहां हो जाएगा 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना का, 50 रुपया का, कितना का, 50 रुपया का। फिर आगे देखिए, सन्ड्री डेटर 85,000 का, मेन एडजस्टमेंट यही है आपका सन्ड्री डेटर पर। देखिए सन्ड्री डेटर 85,000 का, तो पहले बैलेंस शीट में लिख लीजिए, सन्ड्री डेटर्स 85,000 का इनर कॉलम में रखे हैं। इसमें क्या कहता है, अशुद्ध ऋण के लिए 5,000 अपलिखित किए जाए, देनदार पर 5% संचित किया जाए, और आपका ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखिए बैड डेब्ट्स रिजर्व भी 650 रुपया का है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम कि जो आपका फर्दर बैड डेब्ट्स है वो लेस कीजिए, लेस बैड डेब्ट्स। सबसे पहले 5,000 जो आपका बैड डेब्ट्स है वो घटेगा, तो बचेगा कितना का, 80,000 का, और यहां लिख दीजिए 2 बैड डेब्ट्स 5,000। फिर उसका 5% संचित करना है, तो जो संचित जो होता है वो जितना देनदार बुड़ने के बाद जो देनदार बचा हुआ है उसका 5% हमको रिजर्व करना है। 85,000 में से तो 5,000 का बुड़ गया, बैड डेब्ट्स हो गया, अब बचा कितना, 80,000। अब हम 80,000 का 5% प्रावधान करेंगे कि हमको बुड़ने की संभावना है 5% और, तो वो अब यहां पर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 5% ना, तो कितना हो जाएगा इसका 5%, 4,000। 80,000 का 5% कितना हो जाएगा, 4,000। तो यहां पर भी ऐड कर लीजिए, इसमें न्यू प्रोविजन करके, क्या करके, न्यू प्रोविजन 4,000 इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया, 9,000। ठीक है, अब ये जो आपका बैड डेब्ट्स रिजर्व है 650,
पहले से जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है वो इसमें से घट जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा ओल्ड प्रोविजन। 650 ओल्ड प्रोविजन जो है आपका वो घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 8350 का। ये आपका 650 जो है वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो बैड डेट्स रिजर्व है उसका है। अब आगे देखिए, ये सब बात हो गया। अब यहां जो बच गया ये 76,000 का, देनदार कितना बच गया? 76,000 का। अब चलिए, कैश है 3,000, तो यहां पर लिख दीजिए कैश 3,000। चलिए अब आगे देखिए क्या है, वेतन। वेतन में देखिए, यहाँ वेतन में एक एडजस्टमेंट छूट गया हम लोगों का। कर्मचारी का जो वेतन है 2,750, उसमें 350 अगले वर्ष का है। कितने का है? अगले वर्ष का है, तो ये आपका छूट गया। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, इसको बीच में से हटा लेते हैं, इसको बीच में से हटा लिए। अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि जगह का अभाव हो गया ना, एडजस्टमेंट होगा। यहाँ लिखिए टू सैलरी 2,750 में से आपका घट जाएगा प्रीपेड करके 2,750 लेस कीजिए प्रीपेड सैलरी कितना? 350, ये 2,400 बच गए। और ये जो प्रीपेड सैलरी है यहां आ जाएगा बैलेंस शीट में। प्रीपेड सैलरी कितना? 350, बीच में छूट गया था इसीलिए। अब देखिए आगे क्या कहता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल आइटम हो गया। क्रेडिट साइड में आइए, सेल्स का हो गया काम, पूंजी लिख लिए, बैड डेट्स रिजर्व का काम। सन्ड्री क्रेडिटर 71,000 का है। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए, तो सन्ड्री क्रेडिटर जो आपका 71,000 है वो यहां आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 71,000 का यहां आ गया। अब चलिए, लगभग आपका एडजस्टमेंट का भी काम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक आपका 37,000 का है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना का? 37,000 का हो गया। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिए। और क्लोजिंग स्टॉक एक जगह और लिखाता है, कहां? यहां एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 37,000 हो गया। इसमें कोई दिक्कत बात समझने में? चलिए अब आपका आगे का काम होगा। एक मोबाइल दीजिए तो कैलकुलेटर का काम करेंगे फटाफट। देखिए, इस साइड का टोटल जोड़ जो हुआ आपका 2,58,000, 2,58,000। अब इस 2,58,000 में से इसको घटाइए, तो माइनस कीजिए 35,000 माइनस 1,51,000 और माइनस 36,000। तो 36,000 आपका यहां बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहां 2,58,000 यहां भी होगा। 2,58,000, 36,000 जो हुआ आपका, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पीएल के क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 36,000। ये टोटल यहां चल जाएगा। अब ये टोटल 36,000 यहां हो जाएगा। इस यहां भी 36,000 लिखेंगे और इस 36,000 में से इस टोटल को घटाएंगे तो देखिए कितना होता है। लाइए इधर लाइए। अब 36,000 में से आप घटाइएगा 2,400 माइनस 5,500 माइनस 2,400 माइनस 300 माइनस 1,000 माइनस 50 माइनस 8,350 माइनस 2,400।
13,600। ये 13,600 जो यहां बचा आपका, ये आपका हो गया टू नेट प्रॉफिट। अब देखिए ये जो 13,600 नेट प्रॉफिट है, अब यहां से जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकला, ये जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन में सारा खर्चा काटने के बाद। अब यहां लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 13,600। अब देखिए, अब डेबिट साइड में साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना है, और साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना है, और दूगो साझेदार को, अकबर और एंथोनी, दोनों को 100 रुपया प्रति महीना सैलरी भी देना है ना। तो सबसे पहले यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दीजिए, अमर के लिए, अकबर के लिए और एंथोनी के लिए। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत है? 5%। देखिए, तो 20,000 का 5%, 1,000 ब्याज अकबर का, 1,500 का 5%, 750 ब्याज अकबर के लिए और एंथोनी के लिए 500, यानी 17 और 12, मतलब 17 5 22, 2250 रुपया पूंजी पर ब्याज घट गया। अब चलिए सैलरी दीजिए, टू सैलरी किसके किसके लिए? अकबर के लिए और एंथोनी के लिए, दोनों आदमी के लिए। 100 रुपया प्रति महीना था, 1200 होगा, तो 1200 इसके लिए, 1200 इसके लिए, मतलब 2400। अब यहाँ पर ये खाता खत्म हो जाएगा। यहाँ 13,600, 13,600, और इसमें से ये दोनों को घटाएंगे। अब घटा कर देखते हैं कितना होता है। 13,600 में से घटाइए 2400 और माइनस 2250, 8,950 जो निकला है आपका, ये निकला है 8,950 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हुआ, ये साझेदार आपस में क्या करेगा? बांटेगा। तो देखिए, अकबर अमर है ना, पहले अमर है, तो अमर, अकबर और एंथोनी। जगह के अभाव में थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, ठीक है, आवाज सुन के आप लोग जो है समझ जाइएगा बात को। अब इसको बांटना है, ठीक है, 8,950 को बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? तो 3:1 अनुपात में। तो इसमें भाग दे दीजिए आप 4 से, तो 2237 इसको कर दीजिए, 2237 इसको कर दीजिए, और इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 4476 इसको कर दीजिए, 7 7 14 26। अब इस तीनों को जोड़कर, चूंकि दशमलव के बाद का अंतर है ना, 4476 प्लस 2237 प्लस 2237 हो गया। ठीक है, वो दशमलव के कारण थोड़ा सा अंतर था, इसमें 50 पैसा था, तो उसमें हम बढ़ा दिए 1 रुपया। ठीक है, अब चलिए, अब आपको बनाना है, इसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी हमने लिख दिया है, साझेदार का आरएन जो आपका ट्रायल बैलेंस में था वो भी लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखना है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिला है 1,000, और ये 750 और ये 500। उसके बाद सैलरी, बाय सैलरी, तो सैलरी में अकबर और एंथोनी को मिला है, अकबर को नहीं मिला, 1200 इसमें, 1200 इसमें। उसके बाद बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट जाएगा ना, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के नाम से आ रहा है, तो यहाँ 4476, 2237, 2237,
सारा काम हो गया आपका यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल काम जो होता है जोड़ घटाव करने का। तो जोड़ घटाव करने का देखिए क्या करना है। अब यहां पर आप देखिए 21,000 और 25,476 है। यहां भी 25,476 होगा। तो 25,476 में से आप घटा दीजिए इसका 2500, तो 22,976। इसका जो शेष बचा 22,976। टू बैलेंस क्या लिखेंगे, CD। यही पूंजी जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसका टोटल जोड़ देखिए कितना कितना आया जोड़। अब इसका जोड़ देखिए कितना होता है, 15,750 ये हो गया। उसके बाद 1,200 है, उसके बाद 2,237 है, तो 19,187। 19,100, तो यहाँ भी 19,187 कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए 3,000, तो 16,187। उसके बाद ये है 10,500 प्लस 1,200 और प्लस 2,237, 13,937। 13,937, तो 13,900 इसमें से एक घट जाएगा तो 12,937। ये जो बैलेंस CD आया है यही बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में है अमर का, अकबर का और एंथोनी का, है ना। तो कितना कितना है देखिए, 22,976 है, 16,187 है और 12,937 है। टोटल जोड़ के कितना हुआ देखिए, 22,976 प्लस 16,187 प्लस 12,937, 52,100। 52,100। अब आपका यहाँ पर टोटल काम करना है। दोनों साइड यदि बराबर हो गया तो समझिए सवाल पर विजय प्राप्त हो गया। देखिए प्लस यहाँ कर दीजिए 71,000 प्लस 3,400, 3,400, 1,26,500 है। इस साइड का बराबर हो गया 1,26,500। अब इधर देखिए 9,200 है, 950 है, 76,000 है, 3,350, 3,350 और 37,000, 37,000, 1,26,500। लगभग आपका टोटल काम इसमें हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, YouTube पर जो देख रहे हैं वो थोड़ा समय परिस्थिति को देखते हुए समझ जाइएगा बात, जगह का अभाव था, है ना। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।